और अब एक अनोखी खबर। भारत ने 1 साल तक नहाने से परहेज करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुकाबले में पाकिस्तान और अमेरिका ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन में हार मानकर शावर लेना। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं मोदी जी की तकरीर देख रही थी और सच कहूँ तो मुझे आधी बात समझ ही नहीं आई, लेकिन मैं सर हिलाती रही क्योंकि बाकी सब भी सर हिला रहे थे। मुझे लगा शायद मसला समझ का नहीं, मसला मेरा अपना ही है। मोदी जी एक जुमला बोलते हैं और पूरा मुल्क संजीदा हो जाता है, और मैं एक जुमला बोलूँ तो खुद ही रुक कर सोचती हूँ कि ये बोलना भी था या नहीं। मोदी जी फैसले करते हैं, प्लान बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करके खुद से पूछती हूँ ये शुरू से बनाऊं या फिर अपलोड कर दूं। लोग कहते हैं कि मोदी जी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मेरे ख्याल में लगता है इंडिया में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा फ्री में मिलता है। सच तो ये है कि मोदी जी स्टेज पर खड़े होकर मुल्क चलाते हैं और मैं सोफे पर बैठकर रिमोट भी ठीक से नहीं चला पाती। इसलिए आखिर में मैंने बस यही मान लिया कि मोदी जी का मसला नहीं है, मसला ये है कि मैं हर चीज को ज्यादा ही सोच लेती हूँ और मोदी जी बेचारे नहीं सोचते। सीन देखिएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त मान लिया है। ले फिर वही दोस्त मोदी जी के हर मामले में बेइज्जती करता है और कहता है कि पाकिस्तान ने आपके 8 तारे गिराए हैं। My friend, India's friend, Mr. Donald Trump. उत्सव की तैयारी करो। Great again. डोनाल्ड। अगर किसी बंदे को ये नहीं पता कि अनबख्त कैसे होते हैं तो वो सुन ले। अगर बिजली चली जाए तो कहते हैं दुश्मन मुल्क की साजिश है। अगर बारिश हो जाए तो कहते हैं लीडर की करामत। मोबाइल महंगा हो तो अनबख्त खुश हो जाते हैं। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो अनबख्त और भी खुश हो जाते हैं। बस खुश ना हो तो सिर्फ सवाल करने वालों से खुश नहीं। कोई टीवी एंकर इनके बारे में कुछ कहे तो ये लोग तालियां बजाते हैं। अगर अकल की बात इन लोगों को बता दी जाए तो अकल को फौरन साइलेंट पर लगा देते। वक्त होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो आता है वो करते जाओ। ये लोगों से पूछते भाई साहब अंधभक्त किसे कहते हैं? अंधभक्त उसे कहते हैं अगर साक्षात श्री राम भी आकर इनसे बोलेंगे ना कि बीजेपी वोट चोरी करती है तो ये लोग कहेंगे नहीं भगवान, बीजेपी अपनी जगह सही है, आप मुसलमान हो। मोदी का कहना है कि मैंने पूरी जिंदगी कश्ती पे सफर करके गुजारी है, लेकिन ये इतनी ज्यादा लंबी लंबी फेंकता है। अगर आज इसके साथ भारी सिक्योरिटी गार्ड ना आई होती और ये मलाइसी छोड़कर भाग जाता तो इसने डरना था और कहना था मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हम बचपन भी ऐसे गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। वैसे तो इंडिया बड़ा कहता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, लेकिन इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानियों आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि गरीब हम नहीं बल्कि इंडिया है। जैसे ही भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसती है तो वो किस चीज पर कब्जा करती है देख। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। वाह क्या सीन है। इतनी ज्यादा इंडिया वालों की बेइज्जती हो रही है कि बेचारों ने पहले पाकिस्तान से अपनी बेइज्जती करवाई, फिर हर मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें याद करवाया कि पाकिस्तान ने आपके साथ नहीं 8 तारे गिराए। अब तो सारा सीन ही खत्म हो गया है। अगर आप गूगल से भी पूछेंगे कि नमक हराम कौम कौन सी है तो वो बताएगा इंडिया। पाकिस्तान का नमक खा के ते पाकिस्तानियां नाल ही हरामी पुना करना। ओ इंडिया वालियो ए सुनो जरा गूगल ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। नमक हराम कंट्री। Namak Haram's country is India. जैसे ही इमरान खान क्रिकेट के मैदान में वर्ल्ड कप जीतकर कौम के हीरो बने और वोट से वजीर आजम बन गए तो मोदी से ये काम देखा नहीं गया। उसने कहा कि जैसे मर्जी हो, अगर इमरान खान वजीर आजम बन सकता है मैं क्यों नहीं। इमरान खान क्रिकेट का कप जीतकर वजीर आजम बना, जबकि मोदी बेचारा चाय का कप धोकर वजीर आजम की कुर्सी तक पहुँच। इमरान खान वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ते एक अपने देश का प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा दोनों च देखो भाई किसी बंदे ने क्या भाई इन्होंने जो फर्क किया वो कहता देखो भाई जो इमरान खान आ वो कप जित के प्रधानमंत्री बनया, ये अपने सारा कप धो के बनया। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इंडिया है। इनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, यकीन जाने अगर पाकिस्तान देख ले तो वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इनका सबसे ताकतवर हथियार तीर है, जो कि मोदी जी चलाने की कोशिश कर रहा है मगर उसको चलाना आता ही नहीं। 1947 में 2 मुल्क आजाद हुए। एक ने साइंसदानों से पूछा चांद तक कैसे पहुंचे, दूसरे ने पूछा आवाम को लाइन में कैसे रखा जाए। नतीजा ये हुआ कि चांद पर पहुंचने वाले ने रॉकेट बना लिया और दूसरा बेचारा तकरीर करता है रॉकेट बनाने वाले की आज पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है और वो रॉकेट हमेशा पाकिस्तान के हाथ लग ही जाता है। 1947 में 2 मुल्क बने। बिल्कुल, एक तो चांद पे चढ़ गया, दूसरा आवाम पे।
इंडियन अवाम इस कदर ज्यादा अनभक्त बन चुकी है, उन लोगों को यही नहीं पता कि मोदी हमारा वजीर आजम है या फिर भगवान। हर जगह पर मोदी भगवान के नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी भगवान जिंदाबाद, मोदी भगवान जिंदाबाद, भगवान जिंदाबाद, मोदी भगवान। इंडिया वालों का भी क्या ही हाल है, ये हर काम उल्ट करते हैं। अगर कोई बंदा इनकी बेइज्जती का सबब बने तो ये लोग उनको डांटने की बजाय बल्कि उसको तमगे से नवाजते हैं। वाह वाह कि आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करवाई। भाई साहब, इंडिया की एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो भी इनकी बेइज्जती का बायस बनता है उनको ये अवार्ड से नवाजते हैं। पहले अभिनंदन थे और अब ये लड़का है। मोदी एक तकरीर में अवाम को गाना सुनाने लग जाता है, लेकिन अवाम बेचारी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है, उन लोगों को समझ नहीं आ रही गाने की। उन लोगों को अपनी जुबान की बड़ी मुश्किल में समझ आती है, दूसरों की जुबानों की क्या आएगी। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा गंदगी इंडिया में ही पाई जाती है। वैसे तो इंडिया वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया में तरक्की की चमक तो दूर से हम लोगों को नजर आती है, मगर करीब जाकर सफाई की कमी दिल को उदास कर देती। गलियों में बिखरा कचरा और नालियों की बदहाली इस बात की गवाही देती है कि सहूलतों के साथ सफाई को वो मकाम नहीं मिल सका जिसका मोदी ने वादा किया था। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, ड्रोन का उपयोग किया है। आगे हर रोज मोदी पाकिस्तान को धमकियां दिया करता था कि मैंने आप लोगों के साथ जंग करनी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मोदी को समझ आ ही गया है कि मैं पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, अब मैंने जंग नहीं करनी। मोदी जी, अगर पाकिस्तान से वॉर एक दिन और चलती रहती तो क्या होता? मेरी जिंदगी में बहुत कुछ गवाया होता। इंडियन मीडिया ने इतनी ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई हैं, अब बेचारा बुखलाहट का शिकार हो चुका है और कह रहा है मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें नहीं फैलानी। ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्लूसिव ड्रग। मोदी जी पाकिस्तान की तरक्की का राज जानने आए थे, मगर आगे से ये वर्जिश करने लग गया। सिर्फ हम लोग ही इसकी बेइज्जती नहीं करते, बल्कि हर जगह पर मोदी की बेइज्जती होती है। ढिले छड़ दियो जिवें पाकिस्तान नाल सैलाब दा पानी छड्डी दा। स्टेप 6 पाकिस्तान नाल गौर नाल वेखो किते चाइना दी वजह तो तरक्की ते नहीं होण डई। स्टेप 7 लक नूं इंज चुको जिवें पाकिस्तान दे खिलाफ अत चुकी है। इंडिया वाले कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, वो कहेंगे कि 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा है। हकीकत में ही 2025 इंडिया वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। उन लोगों की सारी फिल्में फ्लॉप। इंडिया मैच में नंबर 1 टीम माना जाता था, लेकिन पाकिस्तानी बच्चों ने उनका ऐसा हाल किया कि आप मोदी से सुन सकते हैं। रोकने वाला कोई है नहीं सी। अगले ने 347 स्कोर दा वैपर साडे लक च मारिया, फिर साडी बैटिंग दा आगाज होया। सारे पैंपर सारियां नैपियां लीक हो गईयां। आखिर पर वीडियो का सारा मजा ही खराब हो जाता है। जैसे ही मोदी तकरीर करने के लिए स्टेज पर आता है, बड़े गुस्से से फोटोग्राफर की तरफ देखकर अपनी तारीफ खुद करता है और कहता है मैं एक मशहूर शख्सियत हूँ, मेरी अच्छे से तस्वीर खींचना। बेचारा फोटोग्राफर डर के मारे उसकी तस्वीर खींच देता है और जैसे ही मोदी तकरीर करने के लिए माइक की तरफ बढ़ता है, मैक बेचारा खामोश हो जाता है और लोग बेचारे भी बड़े परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये खजाना किसके काम आएगा। मोदी हमारे लिए एक नुमाइश बन के रह गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया। आया मोदी आया, मोदी 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। भाजी फिल्म इतना ही बड़ा जमा जा रील पवा ले वहाँ। हाँ, तू वहाँ से दबा हो जा। शुक्रिया जी।